हिपोक्रेटिक एरा जो है एंशियंट ग्रीन सिविलाइजेशन, हिपोक्रेट्स एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग 400 बीसी के अंदर ग्रीक सिविलाइजेशन चल रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिख पीपल वेंट टू द टेंपल डेडिकेटेड टू एस्किलेपिस में जाते थे सब, है ना, मंदिर टेंपल के अंदर जाते थे और ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग थे ये। At this time, a man named Hippocrates began teaching that every disease had only natural causes. फिर हिपोक्रेट ने बोला कि सारी डिजीज जो भी होती है वो नेचुरल कॉज की वजह से होती हैं। He was born and trained at the Dream Temple of Island of Oz, and he was pupil of Herodotus. हिपोक्रेट was the first person to state that disease जो है वो treated with medicine. हिपोक्रेट जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि टेम्पल में जाने से कुछ नहीं होगा, डिजीज को तुम्हें मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, हिपोक्रेट्स रिजेक्टेड द मैजिक सुपरस्टिशन प्रिमिटिव मेडिसिन एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन एज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हिपोक्रेट्स ने ही मेडिसिन को एज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टैब्लिश किया और not a religion. Hippocrates made an attempt to classify disease as deviation from normal healthy state जब होता है तो disease होता है। He did not encourage the fanciful theory to explain disease. उन्होंने theories नहीं बनाई कि कैसे होगा, कैसे होता है ये disease वगैरह। हिपोक्रेट जो है उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने ही मेडिसिन को एज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टैब्लिश किया वेस्टर्न ग्रुप से। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर मेडिसिन ही रिकमेंडेड दो चीजें। मेडिसिन देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिसिमिलर मीन्स पे और एक होता है सिमिलर मीन्स पे। ठीक है, तो इनने दो तरीके बताए, डिसिमिलर सिमिलर लॉ। ही एडवाइजेस टू यूज लॉ ऑफ सिमिलिया, क्यूरेबल डिजीजेस के लिए तुम लॉ ऑफ सिमिलिया यूज करो, और लॉ ऑफ डिसिमिलिया यूज कब करना है तुम्हें, इनक्यूरेबल एंड पैलिएटिव डिजीजेस के लिए तुम्हें लॉ ऑफ डिसिमिलर यूज करना है। हिपोक्रेट्स एंजॉयड अ ग्रेट ऑनर रिस्पेक्ट बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो इन्होंने इस चीज में एंजॉय किया रिस्पेक्ट वगैरह, क्योंकि ये फादर ऑफ मेडिसिन है। इवन टुडे डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक द प्रोफेशनल हिपोक्रेटिक ओथ, अभी भी हम लोग लेते हैं, which is believed to be advocated by Hippocrates. Hippocratic oath क्या होती है, एक ट्रेडिशनली oath होती है which is taken by physician in which certain ethical guidelines होते हैं physicians के लिए। It is disputed to be written by either Hippocrates और उनके कुछ scholars ने लिख दिया होगा। हिपोक्रेट्स क्या मानते थे, बिलीव इन द थ्योरी ऑफ ह्यूमर, क्या मानते थे, ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ humors. He believed that the imbalance in blood, phlegm, yellow bile and black bile is the cause of disease. तो ह्यूमर की थ्योरी मानते थे और ये क्या कहते थे कि ब्लड के अंदर एबनॉर्मैलिटी या फ्लेगम येलो बाइल ब्लैक बाइल के अंदर एबनॉर्मैलिटी की कॉज ऑफ डिजीज है। His work and therapeutic recommendations were purely based on his own observation. तो इनका जो काम है वो सब कुछ own observation पे based था। Advocated diet, remedial management regimen, और इसके साथ डाइट एंड रेजिमेंट भी इसको क्यूरेटिव प्रोसेस का पार्ट मानते थे। बाय हिज वर्क इट कैन बी अंडरस्टूड दैट ही बिलीव इन इंटीग्रल अप्रोच पे काम करते थे। हिज फॉलोअर्स हैव रिटन मेनी बुक्स ऑन मेडिकल सब्जेक्ट अंडर हिज नेम on sacred disease. A book written by him is considered as his original writing on epilepsy. एपिलेप्सी पे इनकी ओरिजिनल राइटिंग सैक्रेड डिजीज पे लिखी, सैक्रेड डिजीज बुक थी। Entire collection of Hippocrates compiled into a book called Corpus Hippocraticum. तो इनकी जितने भी कलेक्शन थी रेमेडी मेडिसिन के बारे में, डिजीज के बारे में, वो पूरा एक तो बुक फॉर्म में कलेक्टेड है कॉर्पू हिपोक्रेटिकम के नाम से। इट इज अ कलेक्शन अबाउट 60 ट्रीटीज रिटन 430 to 100. They are actually group of text written by several people holding different viewpoint group under the name of Hippocrates. Famous time honored medical rule हिपोक्रेट इज फर्स्ट डू नो हार्म, तो उन्होंने बोला कि पहले कुछ हमें हार्म नहीं करना है। अनदर वन इज एट इज लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट, हिपोक्रेटिक फेस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हिपोक्रेट। हिपोक्रेटिक फेस इज द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टिनेंस ऑफ डेथ, लॉन्ग सिकनेस, एक्सेसिव इवैक्यूएशन, एक्सेसिव हंगर से जो फेस हो जाता है, नोज पिंच हो जाती है, आईज संकन हो जाती है, और टेम्पल जो है होलोज हो जाते हैं, ईयर्स जो है वो फोल्ड हो जाती है, रिट्रैक्टेड स्किन ऑफ द फोरहेड टेंस ड्राई, कॉम्प्लेक्शन लिविड हो जाता है, लिप्स ड्राई हो जाती है, रिलैक्स और कोल्ड हो जाती है। हिपोक्रेट वाज फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट द क्लबिंग एज अ साइन ऑफ डिजीज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो जो क्लबिंग वाला जो हम पढ़ते हैं क्लबिंग,
कि एक साइन है हार्ट और लंग्स की, ये इन्होंने दिया था। हिपोक्रेटिक फिंगर्स भी कहते हैं। द हिपोक्रेटिक बेंच और was a device invented by Hippocrates which was used tension to aid in setting bones. Hippocrates recommended that physicians should record their finding and medicinal methods. इन्होंने ही बताया कि हमें अपने फाइंडिंग्स मेडिसिनल मेथड्स वगैरह को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए सो दैट दीज रिकॉर्ड मे बी पास टू अनदर फिजिशियंस। ठीक है। द ग्रीक फिजिशियंस बहुत सारे नाम है यहाँ पे। हेरोफिलोस, Pedanius, Paulus, Agenta were pioneer in the study of anatomy. Dioscorides is also one of the pioneer. Dioscoride wrote an extensive treatise in practice of pharmacology में इन्होंने लिखा था। तो ये हमारा हिपोक्रेटिक एरा हो गया।